गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम पार्ट सेकंड में इनकम टैक्स हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें कर मुक्त आय वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग पढ़ेंगे अनिवासी करदाताओं की कर मुक्त आय। अनिवासी से आप लोग जानते ही हैं कौन से करदाता हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। अब अनिवासियों को कौन कौन सी आय कर मुक्त होगी वह इस प्रकार है। ब्याज की आय है फर्स्ट। ऐसी प्रतिभूतियों अथवा बॉन्ड्स पर ब्याज की आय कर मुक्त होगी जिसका कि सरकारी गजट में केंद्र सरकार के द्वारा 31 मई 2002 तक जो भी अधिसूचित हैं। केंद्र सरकार ने एक गजट जारी किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। उस गजट में 31 मई 2002 तक जो भी अधिसूचित हैं प्रतिभूतियां व बॉन्ड्स, उनकी जो आय है वह कर मुक्त होगी। सेकंड है, इसमें ब्याज की आय में ही एक बी पॉइंट है। एक व्यष्टि या निवासी की भारत में स्थित बैंक में जमा राशि पर जो भी ब्याज मिलता है, एक व्यष्टि को ही यदि वह भारत में स्थित किसी बैंक में खाता खुलाता है और उस खाते पर उसमें ब्याज प्राप्त होता है तो ऐसे ब्याज की आय भी अनिवासी व्यक्ति को बिल्कुल कर मुक्त होगी। तो ये हमारी तरह से ब्याज की आय में दो तरीके की आय कर मुक्त है। ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज की आय कर मुक्त होगी जो केंद्र सरकार के गजट में अधिसूचित है और वो भी 31 मई 2002 तक। और सेकंड पॉइंट है, व्यष्टि या निवासी की भारत के बैंक में जमा राशि पर जो भी ब्याज है वह कर मुक्त होगा। सेकंड है, विदेशी जहाज पर नौकरी। यदि कोई अनिवासी व्यक्ति विदेशी जहाज पर नौकरी के संबंध में पारिश्रमिक जो भी प्राप्त करता है वह कर मुक्त होगा। यदि यह पारिश्रमिक वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है तो वह व्यष्टि गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक नहीं ठहरता है। थर्ड है, विदेशी कंपनी की तरफ से चुकाया गया कर। एक विदेशी कंपनी को सरकार या भारतीय संस्था से तकनीकी सेवाओं के बदले फीस के रूप में कोई आय प्राप्त होती है तो इस पर चुकाई गई जो कर की राशि है विदेशी कंपनी की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी। फोर्थ है, विदेशी कंपनी को तकनीकी सेवाओं के बदले प्राप्त पारिश्रमिक। विदेशी जो कंपनी है उसे तकनीकी सेवाओं के बदले कोई भी पारिश्रमिक वगैरह प्राप्त होता है तो वह पारिश्रमिक इसमें कर मुक्त होगा। ऐसी रॉयल्टी या फीस भारत की सुरक्षा के संबंध में भारत में तथा भारत के बाहर दी गई सेवाओं के लिए विदेशी सरकार के साथ किए गए अनुबंध के तहत प्राप्त की जानी आवश्यक होती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, सलाहकार को पारिश्रमिक अथवा फीस के रूप में प्राप्त आय। तकनीकी सहायता कार्यक्रम के सलाहकार को किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पारिश्रमिक अथवा फीस जो भी प्राप्त होता है वह पूर्णतया कर मुक्त होगा, बशर्ते ऐसे पारिश्रमिक अथवा फीस का भुगतान उस कोष से किया गया हो जो इस संगठन को विदेशी सरकार द्वारा इस संगठन व विदेशी सरकार के मध्य हुए तकनीकी सहायता अनुदान के समझौते के अधीन उपलब्ध करवाया गया हो। स्पष्ट है स्टूडेंट, तकनीकी सहायता कार्यक्रम के सलाहकार को किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जो भी पारिश्रमिक अथवा फीस मिलेगी वह कर मुक्त होगी, बशर्ते ऐसे पारिश्रमिक अथवा फीस का भुगतान उस कोष से किया गया हो जो इस संगठन को विदेशी सरकार द्वारा इस संगठन और विदेशी सरकार के मध्य जो भी तकनीकी सहायता अनुदान के समझौता हुआ है उसके अधीन उपलब्ध कराया गया हो। और इस सलाहकार की अन्य ऐसी आय पर भी भारत में आयकर नहीं लगेगा जो उसे भारत के बाहर उपार्जित होती है तथा जिसे भारत में उपार्जित अथवा उदय नहीं माना जाता है, बशर्ते कि उस आय पर उस सलाहकार द्वारा उसके मूल के देश की सरकार को कोई आयकर या सामाजिक सुरक्षा कर दे हो। इस छूट के लिए यह भी आवश्यक है कि इस सलाहकार की नियुक्ति
अंतर्राष्ट्रीय संगठन और केंद्र सरकार के मध्य हुए समझौते के अंतर्गत एजेंसी द्वारा भारत में तकनीकी सेवाएं करने के लिए की गई हो और सलाहकार की नियुक्ति का अनुबंध जो भी निर्धारित सत्ता है उसके द्वारा अनुबंधित होना चाहिए। यहाँ पर सलाहकार से भी आशय है, यदि सलाहकार एक व्यक्ति है तो वह भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए, और यदि वह भारत का नागरिक हो तो कर के उद्देश्य के लिए असाधारण निवासी होना चाहिए। यदि सलाहकार व्यक्ति नहीं है अर्थात फर्म या कंपनी है तो वह भारत में अनिवासी होना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अनिवासी को हवाई जहाज या हवाई जहाज इंजन को पट्टे पर देने से उपार्जित होने वाली आय। यदि कोई अनिवासी व्यक्ति है, भारतीय कंपनी को हवाई जहाज या हवाई जहाज के इंजन को पट्टे पर देने से यदि प्राप्त होने वाला भुगतान जो भी होगा वह पूर्णतया कर मुक्त होगा। किसी विदेशी सरकार अथवा अनिवासी व्यक्ति को एक भारतीय कंपनी को हवाई जहाज या हवाई इंजन जो भी पट्टे पर आप दे रहे हैं उससे यदि भुगतान प्राप्त होता है तो वह कर मुक्त होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार का समझौता 1 अप्रैल 1997 से पूर्व अथवा 31 मार्च 1999 के बाद परंतु 1 अप्रैल 2007 के पूर्व किया गया हो, अर्थात 1 अप्रैल 1997 के पूर्व हो अथवा 31 मार्च 1999 के बाद परंतु 1 अप्रैल 2007 के पूर्व किया गया हो और केंद्र सरकार से अनुमोदित हो। कल पूर्व सुविधाओं और सेवाओं के लिए प्राप्त भुगतान कर मुक्त नहीं होगा। इसके बाद है हमारे पास गैर नागरिक करदाताओं की कर मुक्त आय। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है उसकी निम्न आय कर मुक्त होगी। फर्स्ट है विदेशी दूतावास के अधिकारी व कर्मचारी की आय। किसी विदेशी राज्य के दूतावास के अधिकारी अथवा किसी विदेशी राज्य के व्यापारिक प्रतिनिधि अथवा इनमें से किसी भी अधिकारी के कार्यालय के कर्मचारी के रूप में इनके द्वारा जो प्राप्त पारिश्रमिक है वह कर मुक्त होगा। परंतु ट्रेड कमिश्नर अथवा अन्य प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने पर मिलने वाला पारिश्रमिक, किसी अधिकारी के कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी को मिलने वाला पारिश्रमिक उसी दशा में कर मुक्त होगा जबकि विदेशी सरकार द्वारा भारत के ऐसे ही अधिकारी अथवा उनके कार्यालय कर्मचारियों को ऐसी छूट दी जाती हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? जब विदेशी सरकार देगी छूट तभी हम लोग भी देंगे। उपरोक्त किसी भी अधिकारी के कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी को यह छूट उसी दशा में दी जाएगी जबकि वह सदस्य देश का नागरिक है जिसका कि वह कार्यालय है और भारत में उस कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई व्यापार या पेशा या सेवा नहीं करता है। सेकंड है विदेशी संस्था के कर्मचारी की आय। किसी विदेशी संस्था के कर्मचारी के रूप में भारत में रहते हुए यदि कोई कार्य करता है, सेवाएं करता है, उसके लिए यदि पारिश्रमिक प्राप्त करता है तो वह कर मुक्त होगा बशर्ते उस संस्था का भारत में कोई व्यापार अथवा व्यवसाय नहीं होता है, गत वर्ष में वह कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक भारत में नहीं ठहरता है। यह पारिश्रमिक नियोक्ता की इस अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य आय में से काटने योग्य नहीं है। उपयुक्त शर्तों को पूरा करने पर ही विदेशी संस्था के कर्मचारी की आय कर मुक्त होगी। फिर थर्ड पॉइंट है प्रशिक्षण के दौरान पारिश्रमिक। विदेशी सरकार का यदि कोई कर्मचारी भारत में प्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधि में यदि कोई वेतन भत्ते जो कुछ भी प्राप्त करता है तो इस प्रकार का प्रशिक्षण सरकारी कार्यालय द्वारा यदि उसे दिया गया है तो इस प्रकार का पारिश्रमिक कर मुक्त होगा। थैंक्स स्टूडेंट।